Jai Hind everyone. This is a part 2 of chapter number 1 Science Standard 9th. So इसके पहले वाले टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था स्टेट ऑफ मैटर, पार्ट 1 हमने पूरा कर दिया था. दिस इज अ पार्ट 2. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है कि क्या हम लोग मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेट मीन्स व्हाट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. तो क्या किसी भी सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस चेंज कर सकते हैं. तो यस, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के दो तरीके हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर. बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. सो पहले बात करते हैं टेम्परेचर की. तो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल आइस, हमारे पास बर्फ है, कौन से फॉर्म में है, सॉलिड. तो अगर हमें उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको कुछ और ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा. तो इससे क्या होगा, हम लोग सब्सटेंस के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. बट सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज करते हैं तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन. लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन. तो ये जो पॉइंट है हमारा, सॉलिड लिक्विड गैस विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट, बाय चेंजिंग प्रेशर. तो अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो गैस फॉर्म में है और अगर हमें उसे लिक्विड में चेंज करना है तो बाय अप्लाइंग प्रेशर हम उसको चेंज कर सकते हैं. और जब गैस से लिक्विड की फॉर्म में चेंज करते हैं तो जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन. फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. अब जब उसी लिक्विड को हमें सॉलिड में चेंज करना है तो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर हम उसको चेंज कर सकते हैं, एंड द प्रोसेस कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन. बट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. बट यहाँ पे वन मोर पॉइंट एक और है, फ्रॉम गैस टू सॉलिड. अगर हम किसी भी सब्सटेंस के स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं फ्रॉम गैस टू सॉलिड और सॉलिड टू गैस, तो हम क्या बोलेंगे प्रोसेस को, द प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन. जब हम किसी भी मैटर को चेंज करते हैं सॉलिड से गैस में या तो गैस से सॉलिड में, लिक्विड में चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, द प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन. तो अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो अब यहाँ पे एक डिस्कस करते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर. तो फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट. तो मैं आपको बता दूं मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. अब मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल हमारे पास आइस है, फॉर एग्जांपल बर्फ, हमारे पास है आइस. तो आइस को अगर अपने सराउंडिंग में हम रख देते हैं और विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो अपने आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट. अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वी आर हैविंग 1 kg ऑफ आइस. हमारे पास 1 किलोग्राम आइस है, कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है. अब हम कितना टेम्परेचर, कितना हीट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि 1 kg सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए. तो द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, जो हीट हमने पास आउट किया है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सेम एज इट इज अब बॉइलिंग पॉइंट. अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपर. अब इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या था,
सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना। गैस फॉर्म मीन्स वेपर फॉर्म। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो कौन से टेम्परेचर पे हम लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? कौन से टेम्परेचर पे हम लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? तो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था लैटेंट हीट ऑफ, इसके पहले हमने डिस्कस किया था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या था? सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना। अब सेम मेथड यहाँ पे भी वही है, बट यहाँ पे क्या है? फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। कौन से फॉर्म में चेंज करना? लिक्विड से गैसियस स्टेट में। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। अब इसका मतलब क्या है? हमारे पास वी आर हैविंग 1 kg ऑफ लिक्विड। 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 1 kg लिक्विड को गैस फॉर्म में चेंज करने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सब्लिमेशन। तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था जब किसी भी स्टेट को चेंज करते हैं सॉलिड टू गैसियस और गैसियस टू सॉलिड, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली ऑन हीटिंग कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सॉलिड से गैस में होना चाहिए या तो गैस से सॉलिड में, लिक्विड फॉर्म में नहीं आना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और अगर सब्लिमेशन के बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो द बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर। अब कैम्फर क्या होता है? कपूर। आपने देखा होगा कि कपूर का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। कपूर होता कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, बट जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैम्फर क्या है? कैम्फर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। कैम्फर, देन अमोनियम क्लोराइड, these are the example of sublimation. Now we will discuss about effect of change of pressure. प्रेशर चेंज करके हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? effect of change of pressure. If we compress a gas in a cylinder, the particles will come close and finally gas is liquefied. अब इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गैस है। हमने लास्ट पीछे डिस्कस किया था कि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिस्टेंस में होते हैं। तो जब हम गैस को कॉम्प्रेस करेंगे तो होगा क्या? ऑल द पार्टिकल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर। तो होगा क्या? सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक में आ जाएंगे, और जब नजदीक में आ जाएंगे और काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने के बाद द गैस विल फाइनली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और लिक्विफाइड। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रेशर दैट इज एलपीजी एंड सीएनजी। ये क्या बेस्ट एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का। इवापोरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवापोरेशन? इवापोरेशन का मतलब क्या होता है? तो इट इज अ फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड इवापोरेशन। अब इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि लिक्विड डायरेक्टली वेपर फॉर्म। इवापोरेशन मीन्स इट इज अ फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या कि जब लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हमने पीछे डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन?
कौन सा फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट, एक्सपोज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। एक्सपोज सरफेस एरिया, तो अगर इसकी बात करें, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो इवापोरेशन भी कम होगा। इवापोरेशन किस पे डिपेंड है? सरफेस एरिया पे। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो इवापोरेशन भी कम होगा। सेकंड थिंग, टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर विल बी लो, अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी इवापोरेशन कम होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। थर्ड वन, ह्यूमिडिटी, एंड द फोर्थ वन, विंड। इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इंटरेस्टिंग टॉपिक, इवापोरेशन कॉज कूलिंग। अब इसका मतलब क्या है कि जब इवापोरेशन होता है तो क्या होता है? कूलिंग होती है। जैसे कि द कूलिंग कॉज बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when a liquid evaporate takes latent heat of vaporization from the surrounding, which on losing heat gets cool. अब इसका मतलब क्या है? When a liquid evaporate, जब कोई भी लिक्विड इवापोरेट होता है किसी भी सब्सटेंस में से, when a liquid evaporate, तो लिक्विड इवापोरेट होने के बाद क्या करता है? The liquid will take latent heat of वेपराइजेशन। लिक्विड क्या करेगा? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गेन करेगा। कहां से गेन करेगा? सराउंडिंग में से, फ्रॉम सराउंडिंग, विच ऑन लूजिंग। और जब वहां से लिक्विड इवापोरेट हो जाएगा तो जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। तो इवापोरेशन कॉज कूलिंग, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और बेस्ट टॉपिक। सो नाउ हियर Part 2 is completed. Chapter number first is completed. So please subscribe and share with your friends.